क्या होता है जब आपके सामने दो अलग अलग ऑप्शंस हों और आप दोनों में से किसी एक को ठीक ठीक सीधा सीधा मना नहीं कर सकते। आपको उनमें से बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा जो दोनों ही पक्षों के लिए इक्वली बेनिफिशियल हो। तो इस केस में आप कहते हैं सामंजस्य बनाना हिंदी में। इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइए सीखते हैं। शुरू करने से पहले ईश्वर हिंदी 121 को फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ढेरों वीडियोस आपको इस चैनल पर रोज देखने को मिलते हैं। देखिए, सामंजस्य बनाना या फिर किसी भी सिचुएशन में बीच का रास्ता बनाना, इसके लिए आप इंग्लिश में कहते हैं स्ट्राइक अ बैलेंस। टू स्ट्राइक अ बैलेंस। एग्जाम्पल के तौर पे पहला स्टेटमेंट आता है, हमें काम और परिवार के बीच सामंजस्य बनाना होगा। ये तो आजकल हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो हमें ऐसा करना होगा। वी मस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड फैमिली। वी मस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस, हमें सामंजस्य बनाना होगा परिवार और काम के बीच। सो बिटवीन वर्क एंड फैमिली, वी मस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड फैमिली। फिर आता है, उसने सख्ती और नरमी के बीच का रास्ता निकाला। ही स्ट्रक, स्ट्राइक का पास हो जाता है स्ट्रक। सो ही स्ट्रक अ बैलेंस बिटवीन स्ट्रिक्टनेस, जो जिसका मतलब होता है सख्ती, और नरमी एंड काइंडनेस। He struck a balance between strictness and kindness. He struck a balance between strictness and kindness. सरकार को विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाना होगा। The government must strike a balance between development and environment. The government, सरकार को, must strike a balance, ऐसा करना होगा, क्या करना होगा, विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाना होगा। तो must strike a balance between विकास, development और पर्यावरण, environment. The government must strike a balance between development and environment. फिर आता है, उन्होंने परंपरा और आधुनिकता के बीच का रास्ता निकाला। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप, सोचिए ज़रा। ट्रेडिशंस की बात हो रही है, मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, तो इसके बीच का कैसे रास्ता निकाल, मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, सोचिए और डालिए कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।